नमस्कार, सिटीआई में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने की किराए में वृद्धि, 1 जून से प्रभावी होगी सभी दरें। प्रदेश भर में वट सावित्री अमावस्या पर की गई वट पूजा, महिलाओं ने व्रत रख मांगी खुशहाली की कामना। जयपुर में सभी थानों में महिला डेस्क बनाई गई, लेकिन महिला डेस्क को लेकर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर से कई स्टूडेंट जो लॉ कर रहे हैं, उन स्टूडेंट ने जयपुर में कई थानों में दिन बिताया और हालात जाने, जिस पर सभी स्टूडेंट ने सवाल उठाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांग पर 2003 में थानाओं में महिला डेस्क की सहमति मिली, लेकिन उसके बाद लगातार सर्वे किए गए, जिसमें सामने आया कि थाना में जो महिला डेस्क बनाई गई वो सिर्फ नाम मात्र की है और खाना पूर्ति के लिए बनाई गई है। देखिए, राजस्थान में 2003 में महिला डेस्क बन गई थी और हम ये चाहते थे कि हर थाने में महिलाओं की मदद हो और अगर महिला थाने पर जाए तो उसे डर नहीं लगे, उसकी बात को ध्यान से सुना और उसे समझाया जाए कि FIR क्या होती है, पाबंदी क्या होती है, क्या होता है, अगर उसे हिंसा हो रही है तो घरेलू हिंसा कानून में कैसे मिल सकती है, चोट लग रही है तो मेडिकल कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी देने के लिए महिला डेस्क बनी, ताकि महिला डेस्क पर ही महिला जाए और वो उसे पूरी तरह से समझाए। क्योंकि महिला को नहीं मालूम, वो ये कहती मुझे न्याय चाहिए, वो ये कहती मेरी पिटाई नहीं होनी चाहिए, वो ये कहती मेरे को खर्चा नहीं मिल रहा है, तो उसे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँ, दौड़ के वो थाने पर जाती है। और थाने पर इसीलिए महिला डेस्क बनी क्योंकि महिला थाने तो पैरेलल 728 नहीं बन सकते। लेकिन आज ये स्थिति है कि आदेश के बावजूद एक भी थाने में प्रॉपर तरीके से महिला डेस्क काम नहीं कर रही है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि खुद कमिश्नर साहब से हम कल मिले और कमिश्नर साहब को ही ये क्लियर नहीं है कि हर थाने पर आने वाली महिला का केस महिला डेस्क पर एंटर होना चाहिए। हम लोगों ने एक फॉर्म बना करके दिया 12 पॉइंट का, और 12 पॉइंट का फॉर्म कमिश्नर के माध्यम से और DG पुलिस के माध्यम से सारे थानों में पहुंचाया गया, लेकिन उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। आज उसमें 5 कॉलम, 4 कॉलम, 3 कॉलम रह गए, कभी भरते हैं कभी नहीं भरते हैं। पूरी थाना में मैं गई थी, वहाँ पे भी यही था कि महिला डेस्क में जो रजिस्टर थे वो FIR में तो बदलते ही नहीं, वो कहते हम कॉम्प्रोमाइज करवा देते। थाने का काम कॉम्प्रोमाइज करवाना नहीं, रजिस्टर करना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर महिला का कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो रजिस्टर करनी है। मीडिएशन के लिए थाना नहीं होता, थाना रजिस्ट्रेशन के लिए होता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हमें बोला गया कि यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं आती क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एरिया है। वहाँ पीछे एक बस्ती है, वहाँ जहाँ इतनी औरतें हैं, जहाँ हर रोज मार कुटाई होती है। हमारे खुद निशा सिद्धू मैम जी के सामने वो खुद रिपोर्ट लिखवाने गई, उनके सामने FIR नहीं लिखी गई। तो कमर्शियल एरिया इज नो एक्सक्यूज की इस वजह से रिपोर्ट्स नहीं आती। राजस्थान विधानसभा में बॉश कंपनी का नया DCM सिस्टम लगाया है, जिसकी लागत 498 लाख रुपए आई। हालांकि जितना बजट मिला था उससे कम में काम हुआ है, वहीं बाकी का बजट राज्य सरकार को लौटा दिया गया। डिजिटल कांग्रेस नेटवर्क सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें सदन के सभी सदस्यों की आवाज को अलग से सुना जा सकता है। वहीं वर्तमान का यह सर्वोत्तम कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसमें हर माइक्रोफोन के साथ रिक्वेस्ट का बटन है और अनुमति मिलने पर इसकी लाल लाइट जलेगी। साथ ही वोटिंग के लिए भी एक बटन टेबल में लगाया है। की आई है सैंक्शन इसमें थी 5 करोड़ 37 लाख की। हमने बड़ी मितव्ययिता से यहाँ पर इसको लगा करके लगभग 50 लाख रुपए बचे वो सरकार को लौटा दिए हैं। यह वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम पूर्णतया कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो अक्टूबर 2013 में लोकसभा में भी लगाया गया है। लोकसभा में 2013 में लगाया और उसको हमने यहाँ पर फिक्स करवा दिया। इस सिस्टम में कुल 220 उच्च क्षमता के माइक्रोफोन लगाए गए हैं, जो 180 डिग्री के एंगल तक बोली गई आवाज को सुन सकते हैं। मतलब यह यूं वो करेंगे तो सुनेंगे, यूं सुनेंगे और यूं सुनेंगे 180 के। हर माइक्रोफोन के साथ रिक्वेस्ट का बटन है, जिसे दबाने पर हरी लाइट जलेगी और अनुमति मिलने पर उक्त माइक्रोफोन रेड लाइट के साथ चालू हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के 4 सदस्य सांसद चुने गए, लेकिन अभी तक किसी भी सदस्य ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया।
विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बताया कि सांसद चुनने के बाद 15 दिन के अंदर विधानसभा की सदस्यता के इस्तीफा देना जरूरी होता है और यदि किसी सदस्य ने विधानसभा की सदस्यता के इस्तीफा नहीं दिया तो वो सांसद की सदस्यता खत्म मानी जाती है। सदस्य जो विधानसभा के थे वे लोकसभा में चुने गए हैं 4 और वर्तमान कानूनी स्थिति के अंतर्गत 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अगर अपनी विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया तो उनका लोकसभा का सदस्यता खारिज हो जाएगी, ये स्थिति है और अभी तक मेरे पास किसी का इस्तीफा नहीं आया है। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा वाकया सोडाला थाने इलाके का है। चोरों ने यहां एक सूने मकान में ताला तोड़कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। चोरी की वारदातें प्रॉपर्टी व्यवसायी तरुण गुप्ता के जमुना नगर स्थित मकान पर हुई। बीती रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अलमारियों को लोहे की रॉड की मदद से तोड़कर उसमें रखी नकद व जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोरी किए गए सामान 25,000 रुपए व नकदी और लाखों कीमती सोने चांदी के जेवर शामिल है। चोरों ने अलमारी में रखे एक डायमंड का नेकलेस पर भी अपना हाथ साफ कर लिया। दरअसल प्रॉपर्टी व्यवसायी तरुण गुप्ता अपने परिवार के साथ एक मकान में किराए में रहते हैं। सामान एक गोल्ड का मंगलसूत्र था, चांदी के गिलास से 2 कटोरी चम्मच थी, एक डायमंड नेकलेस था मेरा, वो कैश था 20-25 हज़ार रुपये और एक मेरा मोती का रानी हार था, वो लेके गए। पिंक सिटी प्रेस क्लब में 17 मई से चल रहे ग्रीष्मकालीन बाल अभिरुचि शिविर का बुधवार को आहा जिंदगी के संपादक आलोक श्रीवास्तव ने अवलोकन कर उत्साहवर्धन किया। आलोक श्रीवास्तव ने बच्चों को प्रेरणादायी कहानियां सुनाई तथा बच्चों से कहानियां सुनी। बच्चों ने तालियां बजाकर श्रीवास्तव जी का अभिनंदन किया। बच्चों को आहा जिंदगी पुस्तक का वितरण किया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, महासचिव रोशन लाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा, शिविर संयोजक लोकेंद्र सिंह एवं सदस्य गीता यादव अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। सुहाग की रक्षा, लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या के मौके पर बुधवार को महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की और अमर सुहाग का वरदान मांगा। इस दिन महिलाओं ने पूरे दिन व्रत रखा। वट सावित्री के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों, उद्यानों, बाग बगीचों में वट वृक्ष के नीचे महिलाओं ने पूजन कर पति की दीर्घायु की कामना की और सती सावित्री की याद में वट वृक्ष की पूजा कर महिलाओं ने खास तौर पर इसी अमावस्या को वट अमावस्या के रूप में मनाती है। इस मौके पर महिलाएं रोली चावल, गुड़ चना, जलमौली, पुष्प धूप, दीप से पूजन कर कच्चे सूत के धागे से वट वृक्ष को लपेटकर परिक्रमा लगाई। ज्येष्ठ महीने के अमावस के दिन सत्यवान सावित्री ने अपने पति की रक्षा यमराज जी से की थी, तो उसके सत्य के प्रबल पर यमराज जी ने उनको मरे हुए को जिंदा कर दिया था। इस वजह से आज के दिन सभी सुहागन स्त्रियां बड़ की पूजा करती हैं और उससे मनोकामना मानती हैं कि हमारे पति की रक्षा करें और पति की दीर्घायु हो। इसीलिए आज के दिन सब दिन बड़ की पूजा करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी निहाजो इवेंट की प्रथम एनिवर्सरी धूमधाम से मनाई जा रही है। कंपनी की डायरेक्टर नेहा शर्मा ने बताया कि कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी सेरेमनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं गेम्स और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और कंपनी की 1 साल की याद भी ताज़ा की गई। इस मौके पर कई नामी ग्रामी हस्तियों ने भाग लिया। इस मौके पर कंपनी की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। सर, नेम्स प्राइवेट लिमिटेड आज अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मना रही है। दैट इज़ नेहाज इवेंट टू मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने लास्ट ईयर 28 मई को लॉन्च की थी कंपनी। इस साल भर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्चेस किए हैं, सिनेमेटोग्राफी की है, वेडिंग्स किए हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स किए हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट किया है। अब हम लोगों को ये लगा कि जो भी हमने किया है वो अपने प्रेस के फ्रेंड्स से शेयर किया जाए। साथ ही आज इवनिंग में हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लाइव सिंगिंग के प्रोग्राम रखा है, स्केच मेकर्स हैं, गेम्स हैं। इट्स अ फन फिल्ड इवनिंग फॉर फैमिलीज।
basically for families. राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में एक एम्बुलेंस में आग लगने से हुए ब्लास्ट में कई घरों के दरवाजे और कांच के शीशे टूट गए। एकाएक हुए इस ब्लास्ट की वजह से लोग भी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई। दरअसल इलाके में स्थित SKIT कॉलेज के पास पर्ल विला डी कॉटेज में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने फोर्टिस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को कॉल किया। मरीज को लेने पहुंची एम्बुलेंस में गैस सिलेंडर में रिसाव होने के बाद आग लग गई। ड्राइवर और स्टाफ गाड़ी छोड़कर दौड़े ही थे कि सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। में हुआ था, वो छत पर गया था पानी देखने के लिए, बिल वाला मालिक, तो उतरते टाइम सीढ़ी पास से पैर नीचे रिपट गया। पैर निपटने पर उसका पैर टूट गया। पैर टूटने पर उसने एम्बुलेंस गाड़ी बुलाई। जो गाड़ी आने पर गाड़ी गरमा रही थी, तो वो ऊपर से नीचे गाड़ी में रखा, तो उसमें पहले ही इंजन में आग हो गई, तो उसको वापस उतार लिया गया। तो गाड़ी में जो पानी वानी की व्यवस्था की, फिर भी आग बुझी नहीं। आग नहीं बुझने पर वो बहुत तेज बॉब हो गई। ये धमाका हो गया और यहाँ के जितने भी इस पार्टी के आगे की विंडो शीशा ये तड़क गए, टूट गए सर। धमाका हुआ था जब यहाँ पर बहुत 38 विले बने हुए जो एकदम से हल गए। मैंने पूरी लाइन काट दिया। मैं दिन में यहाँ गाड़ी की ड्यूटी करता हूँ, मैं गुमटी में बैठा हुआ था। इस धमाका को देख के मैं भी बचने के लिए पीछे चले गया, क्योंकि इसलिए मैं क्यों मरता, इसलिए मैंने पीछे जाके आराम से बैठ गया। धमाका इतना तेज था, जान भी जा सकती थी किसी की? धमाका इतना तेज है, जान जा सकती थी। सब लोग पीछे भाग गए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तकनीकी कर्मियों को रोडवेज कर्मी नवीन प्रोत्साहन योजना के तहत डीजल और लक्ष्य प्राप्ति करने पर एक मुश्त नकद प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाएगा। मुख्यालय से जारी आदेशों के अनुसार आगारों का आवंटित डीजल लक्ष्य प्राप्त करने पर 30,000 किलोमीटर संचालन वाले आगार का 7,000 रुपये तथा 30,000 किलोमीटर से अधिक संचालित करने वाले आगार का 10,000 रुपये एक मुश्त राशि आवंटित की जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 1 जून 2014 से साधारण द्रुतगामी, सेमी डीलक्स, डीलक्स वातानुकूली सुपर लग्जरी व वातानुकूली सुपर लग्जरी मल्टी एक्सल बसों का किराया वृद्धि की जा रही है। लगातार बढ़ती हुई डीजल लागत और अन्य संचालन व्यय को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार अनुमत अधिकतम सेवा में वर्तमान में साधारण एक्सप्रेस एवं सेमी डीलक्स सेवा, वातानुकूलित सेवा पर किराया तय करेगी। शनि जयंती पर शनि मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। इसी दौरान शनिदेव का तेलाभिषेक, दुग्धाभिषेक के बाद पूजा आरती का आयोजन किया गया। शहर में शनि मंदिरों में सुबह से ही शनि के गुणगान शुरू हुए और मंदिरों की ओर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी मौके पर भक्तों ने भगवान शनि के तेल व काले तिल चढ़ाकर सुख शांति की कामना की। राजा समस्वाचम ब्रह्मणा नागुराजा अग्निमूर्धादिवः कगतशिवजनमने प्रतिजागृहीतामिता पूर्णे सगोसने कामयञ्च अस्मिन् सतते अततरस्मिन् विश्वे देवा यजमान ससीदता प्रियको यदि जयच वसरित प्रजातदस्मादुर्विणं देहि चितं वासन्नो देवी आपो भवन्तु वेदये संयोरविशवन्तु नाकयान श्रेयावधूते सदा विधासका गया सजतया विदा के तो कर्म बल के तवे पेशो प्रजा पेटिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रममा उदामृत रेखा नो यदन्नेनातिरोमते एतावादश महिमा दोजायाश्च पुरुषः पादोष विश्वाभूता गौरे पुरुषः पादोषे भवत्पुनः ततो विकर्मजापशासनान् सते अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो भूमिमतो पुरः तस्माज्ञा सर्वभूता जाता अजावयः तन्निर्गं वरैकी प्रोक्षं पुरुषं जातमनसा तेन देवा अयजन्त साध्यारिगच्छते जगुरुखं श्रोत्राद्राय सम्राट सम्राटमियजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्ष गोचेतनोजोः समवजतः पद्म्यां भूमिरिजः श्रोत्रादता लोका जगुरुखं पुरुषं पशुं वा यज्ञेन विक्रमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाथं वैमानः सजनयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वयाः सम्रग्रे वेदाः वेदं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तपसा वत्सात् तमेव विदुता विमृतमेति नान्यः पन्था विदते यनाय प्रजापति चलति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते
विषय आपो भवन्तु रसवृषभाजयते उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमा भवो यक्षयाय जिन्वत्। आज भगवान सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्मोत्सव श्री सिद्धपीठ शनिधाम बापू नगर जयपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 151 किलो तेल का बाबा का शनिदेव का तेल अभिषेक हुआ है। शाम को भव्य झांकी सजाई जाएगी और संध्याकालीन महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण का कार्यक्रम होगा। सभी भक्तगण तेल अभिषेक इत्यादि समस्त कार्यक्रमों में बड़ा ही हर्षोल्लास से आनंद से सहयोग कर रहे हैं और सभी भक्तजन आज के दिन भगवान श्री सूर्यपुत्र को मनाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने की किराए में वृद्धि, 1 जून से प्रभावी होगी सभी दरें। प्रदेश भर में वट सावित्री अमावस्या पर की गई वट पूजा, महिलाओं ने व्रत रख मांगी खुशहाली की कामना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिटी ऑनलाइन।